इस्माइल हनिया के बाद इसराइल ने हसन नसरुल्लाह को भी शहीद कर दिया। हिजबुल्लाह ने अपने सरबराह की शहादत की तस्दीक कर दी। हसन नसरुल्लाह की इमारत को इस्राइली फजाइया ने बंकर बस्टर मिसाइलों से निशाना बनाया। हसन नसरुल्लाह इमारत की ज़ेर ज़मीन 14वीं मंजिल में मौजूद थे। हमलों में इमारत मुकम्मल तबाह हो गई। हिजबुल्लाह के सीनियर रहनुमा अली कुर्की और हसन नसरुल्लाह की बेटी ज़ैनब नसरुल्लाह भी हमले में शहीद। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद लबनान के मुख्तलिफ शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए। इसराइल के खिलाफ नारे। ईरान में भी इमाम अली रजा के रोज़े पर सैकड़ों सोगवारों का इज्तिमा। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइली हमले के मंसूबे से लाइल्मी जाहिर कर दी। ईरान ने अमरीका का बयान मुस्तरद कर दिया। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि अमरीका हसन नसरुल्लाह की शहादत में मुलविस होने से इनकार नहीं कर सकता। हमले में ईरानी कुद्स फोर्स के सरबराह जनरल क़ानी महफूज रहे। ईरान के रूहानी पेशवा आयतुल्लाह ख़ामेनी को हमले के बाद तेहरान के इंतहाई महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। हसन नसरुल्लाह की शहादत पर इराकी रहनुमा आयतुल्लाह सिस्तानी और मुक्तदा अल सदर का गहरे रंजो गम का इजहार। इराक में 3 रोज़ा, ईरान में 5 रोज़ा सोग का ऐलान। हमास और यमन के हूसी ग्रुप का भी गहरे दुख का इजहार। ईरान के रूहानी पेशवा आयतुल्लाह ख़ामेनी ने कहा कि सेहूनी हुकूमत के हुक्मरान दहशतगर्द गिरोह ने गजा में जारी मुजरिमाना जंग से कोई सबक नहीं सीखा। लबनान के लोगों और हिजबुल्लाह के साथ खड़ा होना तमाम मुसलमानों का फ़र्ज़ है। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि हसन नसरुल्लाह का मकबूजा बैतुल मक़दिस की आज़ादी का मिशन जारी रहेगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि इसराइल ने अपनी नस्लकुशी, कब्जे और जारहियत की पॉलिसी का नया हदफ लबनान को बना लिया है। आलमी इदारे इसराइल को रोकें। रूस की भी शदीद मजम्मत। इसराइल से हमले रोकने का मुतालबा। हिजबुल्लाह ने हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद सीनियर रहनुमा नईम कासिम को अबूरी सरबराह चुन लिया। हाशिम सफ़ीउद्दीन को हिजबुल्लाह का नया सरबराह मुंतखब किए जाने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि IMF प्रोग्राम की मंजूरी में जनरल आसिम मुनीर ने अहम किरदार अदा किया। $7 अरब के प्रोग्राम की मंजूरी में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन ने भरपूर मदद की। आलमी इदारों ने तस्लीम किया है कि पाकिस्तान अब तरक्की की तरफ गामजन है। अमरीका से लंदन पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। 9 मई का वाक़या नाकाबिले मुआफ़ी है। इसमें मुलविस अफराद को तभी मुआफ़ी मिलेगी जब वो दिल से मुआफ़ी मांगेंगे। सोशल मीडिया पर फौज और शोहदा को गालियां देने वालों के होते हुए हमें दुश्मन की ज़रूरत नहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि चीन के साथ ताल्लुकात ख़राब करने में साबिक हुकूमत ने कोई कसर नहीं छोड़ी। PIA बंद कराने में भी साबिक हुकूमत मुलविस है। नून लीग ने इक़्तिदार में आकर पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं का एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर से मुलाकात उनकी जानिब से दिए गए इशाइये में शिरकत के मौके पर हुई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ताजिर बिरादरी को SIFC के साथ मिलकर काम करने की दावत। कराची में ताजिर बिरादरी से मुलाकात के दौरान कहा, कराची की कारोबारी बिरादरी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। फौज गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुरअज़्म है। मगरबी सरहद पर स्मगलिंग पर काबू पाने से मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हुए। चीन, सऊदी अरब और UAE का पाकिस्तान की मुआशी बहाली में किरदार काबिल सताइश है। आर्मी चीफ का कहना था कि गूगल और दीगर बैनुल-अक़वामी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रही हैं। कारोबारी बिरादरी के ताउन के बगैर ये कामयाबियां मुमकिन नहीं थीं। 1 साल पहले कहा था, मायूस ना हो, पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर सबको गैर मुतज़लज़ल एतमाद होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लियाकत बाग पिंडी में एहतजाज का ऐलान। पुलिस ने कंटेनर्स लगाकर पिंडी बंद कर दिया। पार्टी क़यादत और कारकुन लियाकत बाग ना पहुंच सके। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कई घंटे बुरहान इंटरचेंज पर फंसे रहने के बाद पेशावर वापस लौट गए। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा समेत कई रहनुमाओं को पुलिस ने हिरासत में लेकर लियाकत बाग ना पहुँचने दिया। कुछ रहनुमाओं को बाद में छोड़ दिया गया, कुछ का अब तक कुछ नहीं पता। PTI कारकुनों का लियाकत बाग जाने की कोशिश के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस पर पथराव, पुलिस की जवाबी शेलिंग। अली अमीन के काफिले में शामिल हैवी मशीनरी बुरहान इंटरचेंज पर उन कंटेनर्स को न हटा सकी जिनके टायर्स में से हवा निकाल दी गई थी। ज़राए PTI के मुताबिक एहतजाज खत्म करने का फैसला अली अमीन गंडापुर ने नहीं, बैरिस्टर गौहर ने किया।
वज़ीर आला को व्हाट्सएप मैसेज करके कहा कि एहतजाज खत्म हो गया, खैरियत से पेशावर चले जाएं। पेशावर से पंजाब आने वाले तहरीक इंसाफ के काफिलों और रावलपिंडी में जमा होने वाले कारकुनों के साथ पुलिस एहलकारों की दिन भर आंख मचोली चलती रही। कारकुनों को रास्ते बंद मिले, फलांगने की कोशिश में पुलिस एहलकारों की जानिब से मुज़ाहमत और शेलिंग का सामना भी करना पड़ा। आज दिन भर मरी से रावलपिंडी जाने वाले रास्ते बंद रहे। जेहलुम में जीटी रोड दरिया पुल पर कंटेनर रखकर बंद कर दिया गया। चकवाल शहर में भी मुताद्दिद सड़कें बंद रहीं। शहर के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर दिन भर कंटेनर खड़े रहे। मोटरवे M2 कलर कहार, बलक्सर और नीला दलहा इंटरचेंज भी बंद रहे। अटक के मकाम पर KPK से आने वाले कारकुनों ने एक इंटरचेंज के मकाम पर रखे गए कंटेनर हटाए तो पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए शेलिंग की। रावलपिंडी के लियाकत बाग के बाहर जमा PTI कारकुनों को पुलिस ने मुंतशिर कर दिया। कई एक को गिरफ्तार भी किया गया। इस्लामाबाद में भी गोलरा मोड़ को बंद रखा गया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने बुरहान इंटरचेंज से पेशावर वापसी का ऐलान करते हुए मुख्तसर खिताब किया। कहा, एहतजाज करने वालों पर गोलियां चलाई गईं, कारकुनों पर चलाई गई एक एक गोली का हिसाब लेंगे। बंदूकें उनके पास भी हैं, अगली बार आएंगे तो निहत्ते नहीं होंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने वापस जाने वाले कारकुनों को बताया कि उनके लिए खाने का इंतजाम भी है। फसादी ग्रुप के साथ तो मोए मोए हो गया, चलो भागो। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब असमा बुखारी के अली अमीन गंडापुर पर वार। कहा, अली अमीन गंडापुर ने सरकारी वसाइल को आग लगाकर गुंडागर्दी की, लेकिन सर पटक पटक कर पंजाब में दाखिल हुए बगैर वापस लौट गए। ये कमाल है वज़ीर आला पंजाब का। इन्हें अपनी हुकूमत की रिट मनवाना आती है। पंजाब में गुंडागर्दी नहीं, कानून की हुक्मरानी चलेगी। इससे पहले असमा बुखारी ने यह भी कहा था कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपनी निजी मलेशिया और जदीद असलहे के साथ पंजाब आ रहे हैं। ये ज़रा वीडियोस देखिए। ये वीडियोस हैं जो सरकारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, इनको पेशावर से गंडापुर लेके आ रहा है। ये 7 एम्बुलेंसेस खड़ी हैं, 7 जो है ये जैमर्स हैं, इसके साथ क्रेन्स हैं, और ये तमाम खैबर पख्तूनख्वा की जो सरकारी वसाइल हैं उनको इस्तेमाल करते हुए ये चीज़ें लेकर ये आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि जाली मुकदमात और फॉर्म 47 की जाली हुकूमत के खात्मे तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। जाली हुकूमत से निजात दिलाना अब फर्ज बन चुका है। मरीम नवाज पुलिस गर्दी की कोशिश न करें, पुरअमन एहतजाज को खराब करने की कोशिश की तो पूरा पाकिस्तान सड़कों पर होगा। अगर बदमाशी करने के लिए लाहौर आएंगे तो आपकी मूछें उखाड़ कर कहीं और लगा देंगे। हम ये नहीं चाहते कि पंजाब की किसी सड़क पर वजीर आला को कान पकड़ाकर पुलिस वाले उसकी तबीयत ठीक कर रहे हो। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है कि चंद अनासिर इदारों के खिलाफ मज़मूम मुहिम चला रहे हैं। गालम गलोच की सियासत पर यकीन रखने वाले इन अनासिर से कोई हमदर्दी नहीं की जा सकती। मीडिया ब्रीफिंग में तलाल चौधरी ने कहा कि PTI वाले NRO चाहते हैं, दोस्त मुल्कों से ताल्लुकात ख़त्म करना चाहते हैं। इन लोगों से मुल्क की तरक्की हज़म नहीं हो रही। रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ की रैली कवर करते हुए जियो न्यूज़ के सहाफ़ी हैदर शराजी पर पंजाब पुलिस के एहलकारों का तशद्दुद। हैदर शराजी के सर और मुंह पर चोटें आईं। मीडिया का नुमाइंदा होने का तारुफ कराने के बावजूद पुलिस एहलकारों ने तशद्दुद का निशाना बनाया, मोबाइल फ़ोन छीन लिया, गिरफ्तार कर लिया। हैदर शराजी के साथ कुछ दीगर सहाफ़ियों के भी मोबाइल फ़ोन ले लिए। मोटरवे 112 प्लाजा पर मुजाहिरीन ने बंद रास्ता खोला तो वीडियो बनाने पर पुलिस ने सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया। सूरत हाल पर IG पंजाब ने कहा कि आज मसला बना हुआ है, इसलिए ऐसा हुआ होगा। IG का तशद्दुद में मुलविस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। CPO रावलपिंडी ने मुलविस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। हैदर शराजी को रिहा कर दिया गया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जापान के सफ़ीर की मुलाकात। पाक जापान दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। नवाज शरीफ ने कहा कि जापान से बेहतरीन ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने के लिए पुरआज़्म है। मरियम नवाज ने कहा कि तालीम, सेहत और शहरी सहूलियात की बेहतरी में जापान का पंजाब हुकूमत से ताउन लायक़े तहसीन है। पंजाब में सरमायाकारी के लिए इंतहाई साजगार माहौल और मराआत दे रहे हैं।
गुज़िश्ता माली साल के दौरान पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम आया, शरह नमू बढ़ना शुरू हुई, महंगाई में ड्रामाई कमी आई और करेंसी की शरह तबादला मुस्तहकम रही है। IMF के मिशन चीफ नेथन पोर्टर का मुकामी अखबार में मज़मून। नेथन पोर्टर ने कहा कि 2023 के वक्त में पाकिस्तान को बैरूनी दबाव और अंदरूनी गैर यकीनी का सामना था, मगर उसके बाद पाकिस्तान ने माशी मैदान में काबिल तारीफ पेशरफ्त की है। 25 सितंबर को IMF बोर्ड से कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी जिन बुनियादों पर हुई है वो हुकूमत को अपनी अप्रोच तब्दील करने की रहनुमाई करते हैं। कमज़ोर, पेचीदा और महदूद टैक्स सिस्टम समाजी और माशी तरक्की का सबब नहीं बन सकता। बिजली के शोबे में ऐसे इस्लाहात की ज़रूरत है जिससे सिस्टम की कमज़ोरियों पर काबू पाकर बिजली की कीमत को आम आदमी के लिए काबिल बर्दाश्त बनाया जा सके। शिमाली वज़ीरिस्तान में माड़ी पेट्रोलियम का चार्टर्ड हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 6 अफराद हलाक, 9 जख्मी। हेलीकॉप्टर पर 3 गैर मुल्की पायलट समेत 15 अफराद सवार थे। तर्जुमान माड़ी पेट्रोलियम के मुताबिक हादसा तकनीकी वजूहात के बाइस पेश आया। हेलीकॉप्टर में उड़ान भरते ही तकनीकी फॉल्ट हुआ। इमरजेंसी लैंडिंग करते हुए हेलीकॉप्टर का टेल रोटर जमीन से टकरा गया। हादसे का इलाके की सिक्योरिटी सूरत हाल या दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खिराज तहसीन, कहा वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन का मुकदमा शानदार तरीके से पेश किया, हर पाकिस्तानी के जज्बात की तर्जुमानी की। शहबाज शरीफ ने कश्मीरियों का मुकदमा भी भरपूर अंदाज में पेश किया और भारतीय जारहियत पर मुंह तोड़ जवाब का पैगाम देकर जुर्रतमंदाना इक़दाम किया। आईनी तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान को जरूर ऑन बोर्ड लेना चाहिए। हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान को छोड़कर आईनी तरमीम के लिए अरकान पूरे कर भी ले तो दुरुस्त ना होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का प्रोग्राम जिरगा में इंटरव्यू, कहा हुकूमत कानून में जो तरमीम करने जा रही है इसमें मौलाना को जरूर ऑन बोर्ड लेना चाहिए। एक सवाल के जवाब में राना सनाउल्लाह ने कहा कि वो इस मौके पर मौलाना को हुकूमत में शमूलियत का मशवरा नहीं देंगे क्योंकि ये इकदाम सियासी तौर पर उनके खिलाफ जा सकता है। राना सनाउल्लाह का तफसीली इंटरव्यू देखिए प्रोग्राम जिरगा में आज रात 10 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत के साथ मिल भी जाएं, हुकूमत आईनी तरमीम नहीं कर सकती। अगर PTI के रुकन ना टूटे तो हुकूमत के नंबर्स पूरे नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तला शेख वकास अकरम का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में इंटरव्यू, कहा कि मौलाना फजलुर रहमान अपने मौक़िफ़ पर डट कर खड़े हैं और तहरीक इंसाफ के अरकान भी महफूज हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को मुलाकात की दावत, खत लिखकर कहा कि वज़ीर आला को गवर्नर हाउस आने की दावत दी है। लिखा कि सियासी जमातों के कायदीन को मदऊ किया है, सूबे के वसाइल की तकसीम के लिए विफाक से बात करना ज़रूरी है, सूबे के मसाइल के हल के लिए टास्क फोर्स बननी चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने कहा है कि मुल्क में कवानीन मौजूद हैं, अमल दरामद नहीं हो रहा। सब कहते हैं कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना है, लेकिन आइन हर रोज़ तोड़ा जाता है। मुल्क के मसाइल का हल आइन की सरबुलंदी में है। आप किसी को बात करने का हक नहीं देंगे तो मसाइल कैसे हल होंगे। गवर्नर सिंध कामरान जसौरी का बज़रिया वज़ारत ख़ारिजा अक़वाम मुत्तहिदा और OIC को ख़त, कहा अक़वाम मुत्तहिदा और OIC इसराइल की दहशतगर्दी रोकने के लिए अपना किरदार अदा करें। हसन नसरुल्लाह की मौत अफसोसनाक है, खबर सुनकर दिल इंतहाई रंजीदा हुआ। आलमी बरादरी इसराइली दहशतगर्दी रुकवाने के लिए अपना फौरी किरदार अदा करे। मुस्लिम ममालिक की तंजीम OIC भी सूरत हाल का नोटिस ले। इसराइल को तस्लीम करने की मुबैना खुफिया कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ जमातों का एहतजाज। कराची में कौमी यकजहती काउंसिल और लाड़काना में पाकिस्तान उलमा काउंसिल के एहतजाज में बानी PTI के खिलाफ नारे लगाए गए। मुतालबा किया गया कि इसराइल को तस्लीम करने की कोशिशों पर बानी PTI पूरी कौम से माफ़ी मांगे। और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश जुर्म और इंतकाम की कहानी ड्रामा सीरियल इश्क हुआ की आखिरी मेगा किस्त देखिए 29 सितंबर की रात 8 बजे सिर्फ जियो TV पर।